मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन अर्थात अपने ही जगह पर घूमना, तथा रिवोल्यूशन का मतलब होता है पूरा का पूरा एक सर्कुलर चक्कर लगाना। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक गोलाकार ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो सूरज का चक्कर लगाती रहती है। तो सूरज का चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपनी जगह पर भी नाचती रहती है, अपनी एक्सिस पर अर्थात अपनी धुरी पर भी वो घूमती है। जैसे कि लट्टू जो होता है वे अपनी धुरी पर अपनी जगह पर नाचता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर स्पाइन करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, तो हम आज यही पढ़ेंगे कि आखिर पृथ्वी के रिवॉल्यूशन करने के कारण या रोटेशन करने के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर होता है अर्थात जो भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अर्थात नॉर्थ की तरफ और साउथ नीचे की तरफ इस पृथ्वी को 3 जोन में बांटा गया, हीट जोन में बांटा गया, अर्थात तापमान के आधार पर इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला जो क्षेत्र होता है अर्थात जो इक्वेटर होता है तो उसे 0 डिग्री पर मानते हैं और उसके ऊपर हम लोग लगभग 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाते हैं, तो वो वाला क्षेत्र इक्वेटोरियल क्षेत्र कहलाता है अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद जो 66 डिग्री ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ की तरफ और 66 डिग्री साउथ की तरफ, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं मॉडरेट अर्थात वहाँ पर जो होता है टेम्परेट रीजन कहलाता है अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उसके बाद आपका शीत प्रदेश आता है जो कि पोल्स पर स्थित होता है। तो अब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर अर्थात अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री यानी कि 23 में 1/2 डिग्री पर टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुकी हुई है। ठीक है, तो और इसके झुकने के कारण इस पृथ्वी पर केवल आधा हिस्सा ही जो होता है सूरज का प्रकाश पर पड़ पाता है और बाकी आधा जो हिस्सा होता है वो ब्लैंक रहता है, काला रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो इसके पृथ्वी पर इसका जो रोटेशन का प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सपोज दैट मान लीजिए कि ये सन है और एक ओवल आकार की आकृति है जिस पर हमारी पृथ्वी जो है इसका चक्कर लगाती है। तो इस चक्कर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो अपनी जगह पर ही स्पाइन करती है अर्थात घूमती है। इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन अर्थात अपने ही जगह पर घूमना। तो रोटेशन के अगर देखें तो पृथ्वी जो है लगभग 1670 किलोमीटर यानी कि 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो घूमती है, अपने जगह पर नाचती रहती है। और इसका जो एक चक्कर होता है वो नियर अबाउट 24 घंटे में पूरा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ये हम बात आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन अर्थात पृथ्वी के घूमने के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो होती है जैसे जैसे घूमती है उसके कई प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग सुबह में देखेंगे तो जब सूरज निकल रहा होता है उस समय हमारी जो परछाई होती है, शैडो जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। और जैसे जैसे दोपहर होता जाता है सूरज सर पर आता है और हमारी परछाई छोटी होती चली जाती है और पुनः जब शाम होता है तो हमारी परछाई लंबी होती चली जाती है। और ये केवल होता है रोटेशन के कारण अर्थात पृथ्वी के घूमने के कारण। और उसके बाद हम अगर देखें तो पृथ्वी जो होती है वो अपने धुरी पर जब घूमती है, ये धुरी है, ठीक है, तो यहाँ पर जब वो घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी पर जब ये घूमती है तो सूरज का अर्थात जब ये घूम रही होती है तो एक हिस्सा जो होता है जब ये घूमते हुए आगे की तरफ आता है तो यहाँ से शुरू होता है, सुबह की शुरुआत होती है। और जब सुबह की जब शुरुआत होती है वहीं धीरे धीरे घूमते हुए दोपहर आता है और दोपहर से फिर शाम हो जाती है।
ठीक है। तो ये सब के सब दिन का होना, रात का घटित होना, वो सब के सब केवल इसी रोटेशन के कारण होता है। सूरज का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही अपना प्रभाव डालता है, अर्थात पृथ्वी के गोल होने के कारण इसका आधा हिस्सा ही सूरज के प्रकाश से प्रकाशित हो पाता है एक समय में। और जब यह पृथ्वी घूमती है अपने जगह पर, रिवॉल्व करती है तो रोटेट करती है, तो रोटेट करने के कारण जो हिस्सा सूरज की तरफ आगे आता रहता है उधर सुबह होती रहती है, और वहीं हिस्सा घूमते घूमते दोपहर तक जाता है और फिर शाम में बदल जाती है और रात हो जाता है। तो वह हिस्सा जो पीछे की तरफ जाने लगता है उधर शाम होती है, और ये जो पीछे का हिस्सा है ये अंधेरा रहता है, हमेशा यहाँ पर रात होती है। तो सपोज दैट मान लें कि इधर इंडिया है, ठीक है। तो अगर अभी इंडिया सूरज की तरफ है तो इधर दिन है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा यह शाम में बदलेगा, और इधर अमेरिका, तो इधर इंडिया है, इधर दिन है, तो इधर रात होगा। और जब यही घूमते हुए ये पीछे की तरफ आ जाएगा तब तक ये अमेरिका जो है वो आगे की तरफ आएगा। अब अमेरिका में दिन होगा और अफ्रीका में रात होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है। ये जब अपनी जगह पर घूमती है इसे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस पर ये वाले हिस्सा जो होता है, ये जो इसको बराबर भागों में बांट रहा है, आधा आधा में, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो सूरज जो होता है, पृथ्वी जो होती है, जब वो अपनी जगह पर रोटेट करती है, और जैसे जैसे रोटेट करती है तो इस पर सुबह होता है, फिर दोपहर होती है और फिर शाम होता है। तो ये कुछ प्रभाव थे रोटेशन के, जो पृथ्वी के रोटेशन के, जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा रेवोल्यूशन, वो हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको समझ में आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।